माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की जानिब से 22 जून को उत्तर महाराष्ट्र, शुमाली महाराष्ट्र का कॉन्फ्रेंस है, माइनॉरिटी कॉन्फ्रेंस, और 5 ज़िले में हमारे तमाम ही साथियों ने मिलकर दावतनामा तकसीम कर दिए हैं और तकरीबन 1500 की कैपेसिटी यहाँ पर चेयर की है, इंतज़ाम हमने किया है और 1500 लोग 5 ज़िले से यहाँ पर पहुँचेंगे। मेहमान आ रहे हैं, अलग अलग टॉपिक पर अलग अलग मेहमान यहाँ पर अपनी बात रखेंगे, मालूमात देंगे। और आज हम लोग सब माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के जिम्मेदारान आज यहाँ पर जायज़ा लेने के लिए आए हैं। तैयारियाँ मुकम्मल हो रही है और उम्मीद है कि ये कॉन्फ्रेंस मुल्कों की पहली कॉन्फ्रेंस होगी जो मरकज़ी हुकूमत ने जो वक्फ का काला कानून लाया है, उस काले कानून का मुकाबला किस तरीके से हम करें, कानून के मुताबिक उसके डिफेंस किस तरीके से करें। और उम्मीद है कि ये शहर तहरीक देता है हमेशा, और मालेगांव शहर इस मर्तबा भी मुल्कों को तहरीक देगा और यही तहरीक इंशाल्लाह आगे बढ़ेगी और हम फिरका परस्त सरकारों का मुकाबला कर सकते हैं। आपने कहा कि ये हिंदुस्तान की पहली कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, तो वक्फ अमेंडमेंट बिल मरकज़ी हुकूमत ने लाई, उसको पास किया, पार्लियामेंट में लागू किया है, तहरीकें चल रही है, अलग अलग जलसा जुलूस एहतजाज हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई चल रही है, लेकिन काले कानून की कानून से क्या हम लोग उसके डिफेंस कर सकते, लड़ाई लड़ सकते, इस ताल्लुक से पहली कॉन्फ्रेंस मालेगांव शहर में हो रही है, मस्जिद और मीनारों के शहर में, और 5 ज़िले की हो रही है। और उम्मीद है कि यहाँ पर जो हम लोग बैठकर संजीदगी से आपस में बात करेंगे, एक मजबूत लायमल तैयार करेंगे। यहाँ पर तकरीबन 50 से ज़्यादा वकील भी आ रहे हैं, डॉक्टर आ रहे हैं, टीचर आ रहे हैं, सियासी, समाजी, मजहबी, ऐसे 1500 जिम्मेदारान यहाँ पहुँच रहे हैं। तो ये 1500 नहीं बल्कि 15 लाख की नुमाइंदगी करने वाले तमाम जिम्मेदारान पहुँच रहे हैं और उम्मीद है कि ये प्रोग्राम कामयाब होगा और कौम को, मिल्लत को इसका फ़ायदा होगा। मुस्तकीम भाई, आप एक बात समझिए कि ये अपनी नवैयत की अनोखी कॉन्फ्रेंस है। मुल्क में, महाराष्ट्र में और अपने शहर मालेगांव में जो फिरका परस्त सिर्फ एक कौम को, मुसलमान को टारगेट कर रही है, माइनॉरिटीज़ को टारगेट कर रही है। हमने मालेगांव में माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी बनाकर मालेगांव शहर की नुमाइंदगी मुसलसल कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि ये अगर कमेटी मालेगांव शहर में नहीं होती तो मालेगांव शहर के हालात आज बद से बदतर होते। हमने तमाम ही कमेटी के जिम्मेदारान ने इस शहर को फिरका परस्तों से संभालने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। इसी के साथ ये ज़रूरत पड़ी कि मुस्तकबिल में मसाइल और पहले से उसका हल, ये इसलिए कॉन्फ्रेंस अनोखी है, या और कॉन्फ्रेंस और जलसों से जुदा है कि मुसीबत आने के बाद जागना और मुसीबत आने से पहले कौम को सही रास्ता दिखाना, ये बहुत अहम ज़रूरी काम हम मानते हैं। और जो आसपास जो 5 ज़िले हैं और उसके भी आसपास आप महाराष्ट्र भर में देखेंगे कि माइनॉरिटीज़ के साथ वक्फ का भी सवाल हो, उसके अलावा दरगाह, मस्जिद, नोटिस, बुलडोज़र की सियासत, कहीं भी SIT का बैठा देना और एक खौफ का माहौल बना देना, वो आसपास से हम खौफ का माहौल ख़त्म करना चाहते हैं। और कानूनी रास्ता क्या हो हमारे लिए मुस्तकबिल में, उसका लाए अमल, उसका रास्ता बताना। इसलिए ये कॉन्फ्रेंस, जितनी भी कॉन्फ्रेंस, जलसे जुलूस सब होते हैं, उससे अलग और कौम मिल्लत के लिए एक मुस्तकबिल की राह है। डायमंड कारपेट, हमारे वहाँ ग्रास, रेलवे वाला कारपेट, विलस्पन कंपनी का पायदान, हेटलोन, रेगजिन, होलसेल रेट में तमाम अशिया हमारे वहाँ दिए जाती है। हमारा पता याद रखे, सकावत होटल के पीछे, आबिद सोडा के बाजू में, हजार खोली, मालेगांव।